अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक आपके पास मैं लेके आया हूँ या जिस मौजू पे बात करनी है वो एक किताब के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको पहले मैं किताब दिखा देता हूँ, फिर उस पर फिर बात करते हैं। किताब के बारे में बताता हूँ। ये किताब है द न्यू कन्फेशन ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन। ठीक है ना, ये बुक है बाय जॉन परकिंस। ये इसका ऑथर है, इसने बुक लिखी है। और इसमें क्या लिखा है वो आपसे डिस्कस करूँगा मैं चैप्टर वाइज। तो उसमें देखेंगे कि वो क्या कहता है। ठीक है ना, इसमें जो कुछ लिखा है उसने सच पे लिखा है। और उसको जो उसने हरकतें की थी उस पर वो पशेमानी थी उसको, और बताना चाह रहा था मुझसे गलतियाँ हुई, मुझसे क्या करवाया गया और नहीं होनी चाहिए थी। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले उसमें उसका देखते हैं, उसका जो प्रीफेस है उसके बारे में मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। कुछ कुछ पढ़ूंगा, आपको कुछ नज़र आ रहा है प्रीफेस। ठीक है। इसमें इसमें ये लिखता है जो इकोनॉमिक हिटमैन होता है ना, ये EHM लिखते हैं। द इकोनॉमिक हिटमैन जो होते हैं ना, हाईली पेड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, हाईली पेड होते हैं। और वो उनको डिफरेंट मुल्कों में भेजा जाता है, वहाँ पे वो चीटिंग करते हैं, अरबों रुपया वहाँ फेंकते हैं, डॉलर। और अरबों रुपया फेंकते हैं। किस तरह? दे फॉरन मनी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। वो जो पैसा जो निकालते हैं ना, वर्ल्ड बैंक से फेंकते हैं। ये द US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड, US एड से और अदर फॉरेन एड ऑर्गेनाइजेशन से। वहाँ के जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन हैं, जो बड़े बड़े वेल्थी फैमिलीज़ हैं, बड़ी बड़ी, जो वहाँ के जो रिसोर्स कंट्रोल करती है, उनको काबू में लेके आते हैं। अब उनको काबू लेके आते हैं, उनका डिफरेंट तरीके हैं, वो बाद में बताएगा। उनके जो टूल्स होते हैं ना, जो काबू करने के उनके, एक तो उधर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं। ठीक है ना, उस मुल्क के बारे में। फिर रिग्ड इलेक्शन, ये समझ गया होगा ना, अभी 2024 में भी इलेक्शन हुए हैं, जो पुराने भी हमारे होते रहे। रिग्ड इलेक्शंस, ठीक है। पे ऑफ्स, एक्सटोर्शंस, मर्डर, ये डिफरेंट चीज़ें करते हैं वहाँ जाके। ये जो इकोनॉमिक हिटमैन होते हैं, जो यानी किसी बंदे को किसी मुल्क में भेजा जाता है, वहाँ जाके वो घुस जाते हैं उसके अंदर। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उनके जो हेड्स हैं, उनमें घुस जाते हैं। उनको तरगीब दी जाती है, जिस तरह वो उनको पहले फिर हिस्ट्री पता करते हैं उनकी, कि वो जो बंदा है उसको क्या पसंद है, उसके मुताबिक जाके उसके साथ गेम डालते हैं। जैसे आप किसी क्लब में बैठे हुए हैं, तो आप बातें कर रहे हैं, तो साथ वाला बैठा हुआ, आपको पता लगेगा ये बंदा इस इंस्टीट्यूशन का, आप उसके करीब होना शुरू हो जाते हैं। जो अगर आपके दूर भी बैठा हुआ है, तो आपको पता लगता है कि ये कुछ सिक्योरिटी एजेंसी का बंदा है, या कोई किसी कोर्ट का बंदा है, कोई जज है, फिलहाल पुलिस का बंदा है हाई लेवल पे। तो उसके करीब किस तरह जाते हैं, वो बैठ बैठ के उसके करीब जाते हैं और देखते हैं उसको पसंद क्या, उसको पहले पता होता है पसंद क्या है, तो बातें करते हैं, मैं तो इस लेवल पे गेम करता हूँ। उसे उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है उस चीज़ में। तो इस लेवल के वो जाके अंदर घुसते हैं। जैसे होता है ना, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जैसे मुझे कोई चीज़ पसंद है, वो दूसरे को पसंद, तो हम करीब हो जाते हैं। तो इस तरह ये चीज़ें होती हैं। और वो कहते हैं ये गेम जैसे होते हैं, दे प्ले अ गेम एज ओल्ड एज एम्पायर, बट वन दैट हैज़ टेकन नाउ। अब जो नए नए डायमेंशन, नए तरीके आ गए हैं, डराने के तरीके आ गए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फिर वो लिखता है 1982 में, 1982 में, वो ये जो इकोनॉमिक हिटमैन है, जो पहली बुक है, उसको उसको लिखना शुरू करता है। लेकिन 4 दफ़ा 20 साल में 4 दफ़ा लिखने की कोशिश करता है, हो नहीं सकता, क्योंकि डिफरेंट रीजंस होती हैं उसकी वजह से। कुछ कुछ मुल्कों में लड़ाई शुरू होती है। अब ये जो बुक है वो कहता है, द बुक वॉज डेडिकेटेड टू द हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ 2 कंट्रीज, मैन हु हैड बीन क्लाइंट्स। उसके क्लाइंट्स हैं, हूँ आई रिस्पेक्टेड, उसको जो 2 हेड ऑफ स्टेट्स थे, उसको बड़ा उसका रिस्पेक्ट करता हूँ था, और करता था। एक तो उसका नाम है एक बंदे का, जेमी रोल्डोस ऑफ एक्वाडोर, एंड उमर पनामा का था बंदा। जो दोनों ना, बोथ हैड जस्ट डाइड इन फेयर के रैशेस। जो उनके फिर कहते हैं इनकी जो अमवात है ना, वो एक्सीडेंटल नहीं थी, उनको मारा गया था। क्यों? वो लिखता है, बिकॉज दे अपोज दैट फ्रेटर्निटी ऑफ कॉरपोरेट गवर्नमेंट एंड बैंकिंग हेड्स हुज गोल इज ग्लोबल एम्पायर, वी HMs, यानी इकोनॉमिक hitmans, fail to bring Roldos and Trojos around and other type of hitmen. The CIA sanctioned jackals who were always right behind us, stepped in. पीछे जैकॉल्स भेजते हैं, वो उनको ऊपर नज़र रखते हैं। जैकॉल्स मतलब बंदे होते हैं, जो खुफिया बंदे होते हैं, उनके पीछे होते हैं, वो चेक रखते हैं कौन क्या करता है, अपना काम पूरा करता भी है कि नहीं आता। फिर कहता है, मुझे किताब
जो लिख रहा था, मुझे कहा गया कि ये लिखना बंद करो। और नेक्स्ट 20 ईयर में 4 दफ़ा इसने कोशिश की लिखने की, फिर कर नहीं सका। ऑन कहता है ऑन ईच क्वेश्चन माई डिसीजन टू बिगिन अगेन वॉज इन्फ्लुएंस बाई करंट वर्ल्ड इवेंट्स, यानी उस वक्त इन्वेजन ऑफ US इन्वेजन ऑफ पनामा 1989, द फर्स्ट गल्फ वार, सोमालिया, द राइज उसामा बिन लादेन। तो इस वजह से वो किताब लिख नहीं सका, उसमें डिले हुआ। फिर कहता है इन 2003 द मेजर पब्लिशिंग हाउस ओनर्स है ना, इस जो किताब है इसको 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 वो चाह रहे थे कि पब्लिश करें। फिर फिर जो उसके हेड थे पब्लिशिंग हाउस के, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि इसको पब्लिश करें, और उन्होंने इसको कहा कि ही एडवाइज मी टू फिक्शनलाइज इट, यानी इसको एज ए ट्रू कहानी नहीं बताई जाए, इसको फिक्शन एज ए फिक्शन इसको लिखा जाए फर्जी तौर कि ये इस तरह हुआ है कुछ। फिर उसने क्या कहता है कि ये बट दिस इज़ नॉट, ये फिक्शन नहीं थी, ये मन कर कोई ख्याली कहानी नहीं थी, ये एक सच्ची कहानी है जो उसके ज़िंदगी में हुई है। और उसको अब उसको क्या कहते हैं, कहते मुझे हॉन्ट करता है ये जो मैंने हरकत की है वो सही नहीं की है। फिर एक कहता है ए मोर कॉर्जियस पब्लिशर वन नॉट ओन्ड बाय एन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अग्री टू हेल्प मी। एक और पब्लिशर जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का ओनर नहीं था, वो उसने कहा कि मैं आपकी मदद करता हूँ। जो फिर कहता है अपने कहते व्हाट फाइनली कन्विंस मी टू इग्नोर द थ्रेट्स एंड ब्राइब्स, द शॉर्ट आंसर दैट, इसकी जो बेटी थी जेसिका थी, उसने कहा कि फादर आप इस पे काम जारी रखें, अगर खुदा न से ये काम किसी तरह आपसे नहीं होता रुकता तो मैं आगे इसको इंशाल्लाह पूरा करूँगी, इसकी बेटी ने कहा था। फिर कहता है वाई आई वॉज नॉट किल्ड फॉर टेलिंग दिस स्टोरी, कहता मैं क्यों नहीं इस स्टोरी लिखने पे मारा गया। एज आई एक्सप्लेन इन ये नेक्स्ट जो है ना, द न्यू कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जो आगे बुक शुरू होगा उसमें बताएगा ये आपको। और कहता है ये, फिर कहता है दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, आई लिव्ड एवरी मिनट ऑफ इट। फिर फिर इसका जो क्या कहते हैं जो पब्लिशर है उससे कहता है माई पब्लिशर आस्क्ड वेदर वी एक्चुअली रेफर टू आवरसेल्व्स एज एन इकोनॉमिक हिटमैन, आई assured him that we did, although usually only by the initial। 1971 में वर्किंग, अब एक टीचर थी उसके साथ काम कर रहा था क्लोडाइन, उसने उससे कहा कि जो उसकी असाइनमेंट है जॉन पर्किंस की, कि आपको एक इकोनॉमिक हिटमैन बना दिया जाएगा। नो वन कैन नो, आपके बारे में कोई नहीं जानेगा, आपकी जो इन्वॉल्वमेंट उसके बारे में कोई नहीं जानेगा, इवन आपकी बीवी को भी नहीं पता लगेगा। देन शी टर्न सीरियस हो गया, कहता है एक दो आप इसमें एंटर हो गए, आप पूरी ज़िंदगी इसी में आप करते रहोगे। फिर जो उसकी जो टीचर थी उसने कहा माई जॉब शी सेड वॉज टू एनकरेज वर्ल्ड लीडर्स टू बिकम पार्ट ऑफ वास्ट नेटवर्क एंड प्रोमिसेस US कमर्शियल इंटरेस्ट। इन द एंड दोज लीडर बिकम ensnared इन अ वेब ऑफ डेट। मतलब है कि वो जो बाद में एक जो कर्जे है उसके जाल में फंस जाएंगे, बिल्कुल उनको ऐसे घेरा जाए कि उनको कर्जों के जाल में फंसाया जाए, बिला वजह कर्जे ना भी उनको ऐसे खिलाया जाए उनको किसी तरीके से। और उनको फिर कहते हैं ये इसलिए करते हैं कि टू सेटिस्फाई अवर पॉलिटिकल, कि हमारे जो सियासी हैं सियासी पोजीशंस हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, एयरपोर्ट टू द पीपल, ये सारा जो चीज़ें कंट्रोल में ले हैं वहाँ के, तो उनके यानी ये और उसके मुल्कों के रिसोर्सेज हैं ना उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ उनके ऊपर बैठे होते हैं जो अरबपति लोग होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन के हेड को करते हैं। द ओनर्स ऑफ US इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज बिकम फेबुलसली वेल्थी। समझ गया ना आप, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है और डिफरेंट कंपनीज होती है वो उनको वहाँ एंटर करते हैं और वो अरबपति बन जाते हैं।
क्या कहता है, नाउ अर्ली 12 ईयर्स आफ्टर कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक, ये 12 साल पहले ये किताब लिखी थी, कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। अब कहता है जो दुनिया सब चेंज हो गई, दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है। अब जो इकोनॉमिक हिटमैन है ना, वो अब बहुत ही क्या कहते हैं, उसके तरीके और तौर तरीके बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं, और वो बिल्कुल जैसे छुपा हुआ होता है ना उस तरह अटैक करता है और डिफरेंट टूल्स यूज़ करता है। अब जो इसमें जो आप ज़्यादा चीज़ देखेंगे कि वो उसको पछतावा है कि जो उसने किया है। अब कहते हैं कि अब वो जो जिस कंपनियों को घुसाते हैं वो उन मुल्कों में, दे वॉक द कॉरिडोर्स ऑफ फॉर्च्यून ऑफ 500 कंपनी लाइक एक्सॉन, वॉलमार्ट, जनरल मोटर्स एंड मोंसांतो, दे यूज़ द EHM सिस्टम टू प्रमोट देयर प्राइवेट इंटरेस्ट। समझेंगे ना, वहाँ पे जिस मुल्कों में ये अपने बंदे बेचते हैं, वहाँ पे अब उनकी कंपनियाँ अरबपति बन जाती हैं। अब इसको इसमें जो प्रीफेस में उसने बताया गया किस तरह वो एक मुल्क के अंदर भेजे जाते हैं, किस तरह जाते हैं, किस तरह लोगों को फंसाते हैं, किस तरह जाल बुनते हैं, उनको किस तरह ज़बरदस्ती उनको लोन देते हैं, फिर अगर कोई बात नहीं मानता उनको रास्ते से हटा दिया जाता है। तो इस पहली प्रीफेस में इन्होंने उसने ये बात बताई, और कहता है ये सच्ची स्टोरी है, और इसी जब किताब लिखनी चाहिए तो बहुत से पब्लिशर ने इसे मना कर दिया है। और एक जो और पब्लिशर ने कहा कि इसको जैसे एक ट्रू स्टोरी ना लिखे, उसे फिक्शन जैसे ना, जैसे ख्यालाती जो आप एक कहानी की तरह बनाए इसको। तो इसने नहीं किया, लेकिन एक दफ़ा अपनी बेटी से जिक्र किया इस बारे में कि मैं किताब लिखना चाह रहा हूँ, तो हो सकता ना हो सके, तो उसकी बेटी ने कहा कोई बात नहीं, आप लिखें, अगर खुदा से ये रुक जाती है तो आगे मैं इसको चलाऊँगी। तो ये इसका जो प्रीफेस है इसके बुक के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसके बाद इंट्रोडक्शन होगी वो दूसरे पार्ट में, वीडियो के दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह आपसे बात होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, मेहरबानी।